नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का है। ओके, तो आज हम कराने वाले हैं 25 सितंबर 2020 में जो भी एग्ज़ाम ली गई थी और उसमें सेकंड शिफ्ट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए थे उसे आज हम सॉल्व कराने वाले। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको हर बार बताती हूँ और इस बार भी बता रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशन दिया होता है वो आपको पहले जान लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक विषय के कुल अंकों को कोष्टक में और परीक्षा में 6 विभिन्न विषयों में सप्त छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। देखिए यहाँ पर हमें ये जो यहाँ पर जो दिए हैं वो हमारे क्या है, प्रतिशत है, और ये जो हमारे हैं वो हमारे टोटल जो होते हैं परसेंटेज बोलते हैं। तो टोटल परसेंटेज में से आपको इतने मिले हैं, यानी कि 150 में से आपको 90% प्राप्त हुए हैं। ओके, यहाँ पर 130 में से आपको 50% मिले हैं, यहाँ पर 120 में से यहाँ पर 90% मिले हैं, फिर यहाँ पर 100 में से 60% मिले हैं, यहाँ पर 50 में से 70% मिले हैं, और यहाँ पर 40 में से आपको 80% मिले हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देखने हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो मार्क्स होंगे ना, तो 40 मार्क्स है, उसके 80% यहाँ पर दिए। ओके, तो ये है आपका टोटल मार्क्स है, ये सारे, ये क्या है, आपके टोटल मार्क्स है, और ये आपके उसके परसेंटेज है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको कल की ये क्विज कराई गई थी और ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी। ओके, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा भौतिकी में प्राप्त किए गए औसत अंक प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर औसत अंक प्रतिशत पूछा गया है आपको, और किसके बारे में, सभी 7 विद्यार्थी जो है यहाँ पर, ये जो सारे विद्यार्थी है उनके कौन से सब्जेक्ट में, तो भौतिकी में। ओके, तो भौतिकी में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर औसत अंक जब भी पूछा गया है आपको, यहाँ पर आपको औसत अंक पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए भौतिकी का ही पूछा है ना, तो यहाँ पर 120 में से आपने ये जो परसेंटेज लिए हैं वो आपके एक ही सब्जेक्ट के होंगे, तो आपको यहाँ पर उसके प्राप्तांक निकालने नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फिर कब प्राप्तांक निकालने पड़ेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हमें औसत पूछा गया है भौतिकी का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम योग कर देंगे, यानी कि सम कर देंगे। मैंने आपको बताया औसत किस तरीके से निकालना है, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। ओके, तो एवरेज जब निकालना होता है तो टोटल जो भी मार्क्स होते हैं उन सभी मार्क्सों का हमें क्या करना है, वो सभी जो भी प्राप्तांक हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी प्राप्तांकों का हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसका योग करना होता है। देखिए यहाँ पर कर देते, एवरेज निकाल देते। ओके, ये एवरेज का है, तो देखिए सबसे पहले 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 65 और प्लस 50। ओके, तो इस तरीके से आपको पहले सभी प्राप्तांकों को यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या करना है, जितने भी छात्र हैं उनको इनसे डिवाइडेड करना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी छात्र है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो उसे हम 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये एवरेज तो सामान्य नॉर्मल सी बात है। ओके, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए ये सब लिखना पड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 5 5 है। ओके, और यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 और 5 कितने होंगे, 10 होंगे। यहाँ पर 1 आ जाएंगे, 9 1 10 10 8 18 18 7 25 25 8 25 8 33 25 8 33 33 8 41 41 6 47, और 47 5 कितने होंगे, 52। ओके,
तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है 520/7। ओके, तो चलिए 520 को 7 से भाग करते हैं। वैसे तो आप इजीली अब कर पाते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं नहीं कर पाते हैं वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने होंगे, 7 7 कितने होंगे, 49 होंगे। अब देखिए 52 में से 49 जाएंगे तो 3 रहेंगे, ऊपर से उतार लो 0 को। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 4 कितने होंगे, 28 होंगे। अब देखिए यहाँ से 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब देखिए आगे भाग नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। ओके, और यहाँ पर नीचे उतार लो 0। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूनी 14। ओके, और फिर 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। चलिए अब अभी आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 रखकर नीचे उतार लो 0। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए तो कितने होंगे, 7 का 8 से पहाड़ा, 7 अट्ठे 56। ओके, यानी कि 60 में से 56 जाएंगे तो आपके बचेंगे 4। अब देखिए मैं हर बार बताती हूँ, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक तक तो करना ही करना है। ओके, अगर यहाँ पर कोई 3 अंक दिए होते, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपके आंसर में कुछ गड़बड़ी आपको लगती हो, तब जाकर आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद तीसरे तक आपको भाग चलाना है। ओके, वरना आप पॉइंट के बाद 2 तक चलाएंगे तो अभी कोई बात नहीं। ओके, चलिए अब हमारा आंसर कितना बना है, 74.28। ओके, तो यहाँ पर देखिए 74.28 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 82.42 है, फिर यहाँ पर 74.28 है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा, 20 द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये एवरेज वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी विषयों में 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सभी विषयों की बात की गई। ओके, यानी कि कोई भी छात्र है उसके टोटल विषयों में 60% या उससे ज़्यादा अंक जिन छात्रों ने प्राप्त किए हैं उनकी यहाँ पर संख्या पूछी गई। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो पीयूष है उसने ये जो उसके ये सभी विषय है। ओके, ये क्या है, उसके सभी विषय। अब देखिए इसमें इसने 60% या उससे ज़्यादा, तो हमें क्या देखना होगा, 60 और उससे ज़्यादा परसेंटेज सभी विषयों में आए हो ऐसे छात्र ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर पीयूष का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 50 है, तो 50 की हमें ज़रूरत नहीं, तो ये वाला तो हमारा वैसे भी निकल गया। ओके, ये पीयूष वाला हमारा निकल गया। अब देखते हैं गौरव की बात करते हैं, यहाँ पर 100 है, 80 है, यहाँ पर 80 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 40 आ गया दोस्तों, तो ये तो 60 से कम हुए ना, तो ये गौरव भी निकल गया। अब देखते हैं मयंक को देखते हैं, तो मयंक में देखिए 90 है, 60 है, 70 है, 70 है, 90 है, 70। ओके, यानी कि 60 और 60 से ज़्यादा मार्क्स इसने प्राप्त किए, तो ये वाला हमारा एक तो सही होगा। ओके, चलिए विमल को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए उसने प्राप्त किए 80, फिर 65, फिर 80, फिर 80, फिर 60। ओके, तो ये इसका मतलब है कि उसने 60 और 60 से ज़्यादा ही अंक सभी में प्राप्त किए, तो विमल भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं विकास की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 80 है, फिर यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 90, यानी कि यहाँ पर 50 आ गया दोस्तों, तो 60 से कम हो गए, तो विकास को भी कैंसिल कर देते हैं हम, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं वरुण की बात आती है, तो वरुण को देखिए यहाँ पर 70 है, 75 है, 65 है, 85 है, 40 है और यहाँ पर 60 है, तो देखिए यहाँ पर 40 आ गई, यानी कि 60 से क्या हो गए, कम हो गए, तो वरुण भी कैंसिल हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं आशीष की बारी आती है, तो 65 है, 35 है, 50 है, 77 है, 80 है, 80 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसने तो 2 में 60% से क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि आशीष भी कैंसिल हो गए। तो हमारा कितना रहा, तो मयंक और विमल, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60% और उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मयंक का नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक का सभी 6 विषयों का
कुल प्राप्तांक क्या है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बच्चों ने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी है। बच्चे कल से पूछ रहे हैं मैम यहाँ पर ये आंसर नहीं आ सकता है। तो चलिए मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से ये आंसर आता है। और इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ही बच्चे बहुत ही मार खा जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। कुल प्राप्तांक आपको पूछा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर क्या है 130 है, यहाँ पर क्या है 120 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 40 है। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी में जो टोटल है, टोटल मार्क्स है वो क्या है, वो डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर देखिए 150 में से 90% अगर किसी के आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 को लेकर चलना पड़ेगा ना। तो 150 के आधार पर आपको 90% निकालने पड़ेंगे प्राप्तांक के, उसने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए। यहाँ पर 130 में से उसने 50% लाए हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि 130 के 50% कितने प्राप्तांक होते हैं। यहाँ पर 120 दिया हुआ है ना, तो 120 मार्क्स है, 120 मार्क्स में से उसने 90% मार्क्स कवर किया है, तो आपको वो 90% मार्क्स निकालना पड़ेगा, प्राप्तांक निकालने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर 100 है, 100 के 60% ही होंगे। 100 वाले में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा या 100 से कम प्राप्तांक वाले बच्चे होंगे और उनके जो मार्क्स जो है उनके अंदर, तो वहाँ पर परसेंटेज में दिए है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस परसेंटेज को हटाकर उसे क्या करना पड़ेगा, आपको प्राप्तांक में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप कुछ बता सकेंगे, इससे पहले कुछ नहीं बता सकेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पर थोड़ा सा जो डाउट था मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया मयंक की बात की गई और उसके 6 विषयों की बात की गई और उसके टोटल प्राप्तांक आपको पूछे गए। अब देखिए मयंक वाले खाने यहाँ पर चले जाते हैं। तो देखिए मयंक ने कंप्यूटर विज्ञान में कितने प्राप्त किए, 90। रसायन शास्त्र में कितने प्राप्त किए, 60। भौतिकी में कितने किए, 70। भूगोल में कितने किए, 70। इतिहास में कितने किए, 90। ओके, और गणित में कितने किए, 70। तो ये देखिए ये उसने प्रतिशत में प्राप्त की है, ये जो है वो क्या है, प्रतिशत है। ओके, यहाँ पर ऊपर ही आपको दिया गया, मैंने इसीलिए बताया कि पहले ये समझो, बाद में आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रतिशत है, ये टोटल मार्क्स है, प्राप्तांक है, टोटल प्राप्तांक है और ये प्रतिशत में दिया है। तो हमें 150 का 90% कितना होगा वो पहले निकालना होगा। अब देखिए जब भी हमें यहाँ पर प्राप्तांक, ये जो प्रतिशत है ना, उस प्रतिशत को हटाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि 150 का 90% कितने प्राप्तांक होते हैं। तो मैंने आपको जब भी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अगर आपको कभी भी किसी भी जो भी परसेंटेज दिया है और उसे परसेंटेज से हटाना है, तो संख्या में जब लाना होता है तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 150 मार्क्स है ना, तो 150 ऊपर लिख दो, इनटू कर दीजिए कितने परसेंटेज उसने प्राप्त किए, 90, उसके पास में लिख दो 90। और देखिए जब भी आपको प्रतिशत हटाना है और संख्या में लाना है जब भी, तो उसे आपको 100 को 100 से क्या करना है, भाग करना है। ओके, जब प्रतिशत में लाना होता है तो हम क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत हटाना होता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 करना पड़ेगा, यानी कि भाग में 100 से भाग करना होगा। ओके, तो ये आपका कंप्यूटर का हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं रसायन शास्त्र का, देखते हैं। तो देखिए रसायन शास्त्र का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर 130 है और यहाँ पर 60 है, 130 इंटू 60 अपॉन 100। ओके, उसके बाद देखते हैं भौतिकी का, देख लेते हैं। तो देखिए भौतिकी का क्या होगा, ओके, भौतिकी का क्या होगा, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 70 है, 120 इंटू 70 अपॉन कितने होंगे, 100। ओके, उसके बाद देखते हैं भूगोल की बात करते हैं। तो देखिए भूगोल में क्या होगा, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 70 है, तो देखिए 100 इंटू 70 अपॉन क्या होगा, 100। ओके, उसके बाद देखते हैं इतिहास की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इतिहास की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 90 है, 50 इंटू 90। ओके, अपॉन 100।
उसके बाद देखते हैं गणित की बात करते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं गणित में। ओके, यहाँ आ जाते हैं गणित में। अब देखिए गणित में कितने 40 है और यहाँ पर 70 है, तो 40 इंटू 70 अपॉन कितने होंगे 100। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अब आगे की प्रोसेस सब में देख लेते हैं। ओके, इसी तरीके से दोस्तों निकालना था, लेकिन कुछ दोस्तों को पता नहीं किस तरीके से वो लोग निकाल रहे थे। ओके, देखिए यहाँ से जीरो कटे, जितना कटता है पहले काट लीजिए। जीरो जीरो कट गया, अब रहा कितना 15 इंटू 9, तो 15 90 कितने होंगे 135। मिल गया आपको आंसर 135। ये प्राप्तांक प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? प्राप्तांक। ओके, चलिए यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, रहा कितना 13 इंटू 6, 13 छंग कितने होंगे 6 3 18 1 6 7, 13 छंग 78। ओके, तो यहाँ पर 78 प्राप्तांक प्राप्त हुए। कितने हुए? 78 प्राप्तांक। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, तो 12 और इंटू 7, 12 इंटू 7 कितने होंगे 12 7 पहाड़ा पढ़िए बाट का, तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो 84 यानी कि 84 प्राप्तांक मिल गए आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, रहा कितना 70। ओके, यहाँ पर 70 प्राप्तांक। प्राप्तांक मिल रहा है आपको, प्रतिशत में से प्राप्तांक में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, सॉरी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, अब रहा कितने 9 पंजे 45, यहाँ पर 45 प्राप्तांक हुए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, अब रहा कितने 4 7 28, है ना। ओके, चलिए तो ये दोस्तों हो गए आपके क्या, आपके प्राप्तांक मिल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, कुल प्राप्तांक पूछा गया सभी विषयों का। तो जब कुल प्राप्तांक कैसे निकालोगे, अब इन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, यानी कि योग करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ से ही योग कर लेते हैं। तो देखिए 5 8 कितना होगी 13, 13 4 70, 70 5 70 5 22, 22 8 30, तो 30 का यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 आ गए, 3 3 6 6 7 कितने हो गए 12 13, 13 8 13 8 21, 21 7 28, 28 4 28 4 32, 32 2 32 2 34। ओके, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर आ गया 3। अब देखिए 3 एक कितने हुए 4, तो यहाँ पर आंसर कितना मिला दोस्तों 440 प्राप्तांक मिले हमें। कितने मिले 440। अब कुछ बच्चे पता नहीं 450 460 ऐसे आंसर दे रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है 440 कैसे आया। चलिए ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उसके जो भी प्राप्तांक है उसकी समग्र प्रतिशतता की बात यहाँ पर की गई, यानी कि टोटल परसेंटेज कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर विषय वाइज पूछा गया है ना, तो जब भी यहाँ पर मैंने आपको आगे क्या बताया था, देखिए यहाँ पर विषय वाइज होगा ना, तो ये 150 में से ही निकलेगा, है ना। तो उसे आपको प्राप्तांक में कन्वर्ट करके उसे प्रतिशत में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 150 में से ही सब में है। अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पर सब अलग अलग होते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग है। इसीलिए हमें प्राप्तांक में जब भी निकालना होता है तब अच्छे से निकालना पड़ता है। ओके, यहाँ पर प्रतिशतता तो वैसे भी आपको दी गई है और उसमें 150 में से ही दिया गया है, लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो आपको प्राप्तांक जो दिए हैं वो क्या है, अलग अलग दिए हैं। ओके, इसीलिए हमें इसके प्राप्तांक भी क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ओके, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सभी विषयों की आपको पूछा गया है किस विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है। यहाँ पर आपको 4 नेम दिए हैं। वैसे तो एग्ज़ाम के टाइम में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पर आंसर से ही आपको आंसर निकालना, जो ऑप्शन होते हैं उसमें से ही आंसर निकाल देना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर सभी के निकालूंगी। वैसे आप एग्ज़ाम में बैठो तब यहाँ पर 4 दिए ना, तो 4 के ही आपको निकालने
कितने होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान का निकाल देते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का लिख देती हूँ, यहाँ पर रसायन का लिख देती हूँ, या सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखती थोड़ा सा, ओके गैप रखती, रसायन का, यहाँ पर भौतिकी का, यहाँ पर भूगोल का, यहाँ पर इतिहास का, और यहाँ पर क्या है गणित का। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इनका पहले क्या करेंगे हम, इनका सम करना है हमें। क्या करना है, सम करके उनको उनका जो है सम ही करना है। देखिए यहाँ पर 90 है, फिर 100 है, फिर 90 है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका सम करना है। ओके, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, कहाँ गए या, ओके चलिए पहले इनका देख लेते हैं कंप्यूटर विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए 90 + 100 + 90 + 80 + 80 + 70 और +65। ओके 70। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने हैं टोटल, 7 छात्र हैं ना, तो यहाँ पर 7 से उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको टोटल प्रतिशतता मिलेगी ना। टोटल प्रतिशतता विषय वाइज अगर आपको निकालनी है, सब्जेक्ट वाइज जो निकालनी है, तो इस तरीके से ही निकलेगी ना। सबके प्रतिशत आपको क्या करने पड़ेंगे, उसका योग करना पड़ेगा, और फिर जाकर जितने भी स्टूडेंट हैं उसके उतने स्टूडेंट की संख्या से उसे भाग करेंगे, तब जाकर आपको उसकी समग्र प्रतिशतता उस विषय की मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पर 5 हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। ओके, यहाँ पर आते हैं 0, यहाँ पर 9 है आपके, सॉरी यहाँ पर 9 0 9 9 9 कितने होंगे, 9 9 18 18 8 कितने होंगे, 18 8 26 26 8 34 34 7 कितने होंगे, 34 7 41 41 6 47। ओके, तो यहाँ पर 47 47, यहाँ पर 4। ओके, चलिए 4, फिर यहाँ पर 1 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बन रहा है दोस्तों, 575/7। ओके, तो यहाँ पर कर देते 575/7। चलिए इसे भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 7 8 कितने होंगे, 56 होंगे, है ना। तो यहाँ पर 57 में से 56 जाएंगे तो 1 रहेंगे, ऊपर से उतार लो 5 को, 7 दूनी 14 होगा, है ना। फिर यहाँ पर 15 में से 14 जाएगा तो 1 रहेगा, यहाँ पर पॉइंट रख लो, भाग नहीं है चल रहा है तो उसे 0 से यहाँ पर उतार लो। आगे देखते हैं, 7 1 का 7, अब देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 रहेगा, ऊपर से उतार लो 0 को। ओके, 7 चौक 28। अब हमें पॉइंट के बाद 2 तक ही जाना है। ओके, तो यहाँ पर 2 बचेंगे। अब हमारा क्या आंसर मिला, 82.40। ओके, ये हमारा आंसर मिल गया। अब देखिए रसायन शास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं रसायन शास्त्र को। तो चलिए इसका भी यहाँ पर हम सम यहाँ पर निकाल लेते हैं सबका, ताकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है इसलिए। ओके, चलिए यहाँ पर 0 0 0 5 5 10 10 5 15 5 20 20 की 0, यहाँ पर आ गए 2, तो 2 5 7 7 8 14 15 15 6 21 21 6 27 27 6 33 33 7 40 40 3 43। ओके, तो ये आ गए आपके 430। यहाँ पर हमें 430 बटे कितने करने हैं, 7 स्टूडेंट है ना इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 430/7। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 7 चौक 7 सॉरी 6 को 7 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 7 6 42। ओके, तो यहाँ पर कितने बचे, 43 में से 42 जाते तो 1 रहते, ऊपर से उतार लो 0, 7 1 7। ओके, यहाँ पर 3 रहते। अब देखिए यहाँ पर भाग नहीं चल रहा है, 0 पॉइंट रख दो, 0 रख दो, उतार लो 0 को। ओके, बहुत ही बेसिक से सिखा रही हूँ दोस्तों।
फिर 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 आएंगे, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 रहेंगे, ऊपर से फिर से 0 उतार लो नीचे। अब देखिए 7 दूनी 14 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर 20 में से 14 जाएंगे तो 6 रहेंगे। अब देखिए कितने हुए हमारे 61.42। ओके, ये आपके मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसे थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ओके, चलिए अब भौतिकी की बात करते हैं। तो 0 0 0 0 5 5 10 10 की शून्य। ओके, यहाँ पर आ गए 1। तो चले 9 1 10 10 8 18 18 7 होंगे 25 25 8 होंगे 33 33 8 होंगे 41 41 6 हो गए 47 47 5 हो गए 52। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गए 520। 520/7 कर दीजिए। चलिए 520/7 करते हैं। तो 7 गुने 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का क्या पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 7 7 कितने होंगे 49 होंगे। 52 में से 49 जाएंगे तो कितने रहेंगे 3 रहेंगे, ऊपर से उतार लो 0। 7 चौक 28 होंगे, 32 में से 28 जाएंगे 2 रहेंगे। अब देखिए आगे भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट रख दो, ऊपर से उतार लो 0 को नीचे। 7 दूनी हो गई आपकी 14। ओके, यहाँ पर आ गई आपकी 6, ऊपर से अब देखिए ऊपर से यहाँ पर 0 रखकर 0 उतार लो नीचे। चलिए 8 सित्ते हो गए आपके 56। यहाँ पर 60 में से 56 जाएंगे, कितने रहेंगे 204 रहेंगे। ओके, अब हमें 2 पॉइंट तक ही करना है। 74.28 मिला हमें, है ना। उसके बाद देखते हैं भूगोल की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 0 0 0 0 5 5 10 10 7 70। ओके, यहाँ पर 70। चलिए यहाँ पर आ गए 1। अब देखिए 6 1 7 7 4 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35 35 8 होंगे आपके 43 43 7 होंगे 50। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गए 507/7। ओके, तो चलिए कर लो 507/7 कितने मिलते हैं हमें। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए आप। तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 कितने होंगे 49 होंगे। 50 में से 49 जाएंगे 1 रहेंगे, ऊपर से उतार लो 7 को। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूनी 14। ओके, यहाँ पर 17 में से 14 जाएगा 3 रहेगा। अब देखिए आगे कुछ भी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर 0 रख दो, नीचे उतार लो 0। 7 चौक कितने होंगे 28 होंगे। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 2। चलिए फिर से उतार लो 0 को नीचे की ओर। तो 7 दूनी 14। ओके, 20 में से 14 जाएंगे 6 रहेंगे। अब देखिए कितना आंसर मिला दोस्तों 72.42। 72.42। ओके, चलिए अब हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। यहाँ पर सब में 0 0 दिख रहा है तो लिख दीजिए 0। चलिए 7 8 15 15 9 24 24 6 30 30 5 35 35 4 39 39 8 होंगे 47, यानी कि 470/7। ओके, चलिए 470/7 कर देते हैं दोस्तों। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 सित्ता 42। ओके, 47 में थे, सॉरी 47 में से 42 जाएंगे तो कितने रहेंगे 5 रहेंगे, ऊपर से उतार लो 0 को। तो 7 7 कितने होंगे 49 होंगे, ये रह गए। अब देखिए आगे पॉइंट रख दो, 0 ऊपर से उतार लो नीचे की ओर। 7 1 7 हो गए आपके। ओके, तो यहाँ पर बचे था आपके 3, यहाँ पर 7 है। ओके, यहाँ पर 3 हो गए आपके। अब देखिए 7 का पहाड़ा फिर से यहाँ पर 0 उतार लो फिर से दोस्तों, यहाँ पर 0 उतार लिया तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौक कितने होंगे 7 चौक होंगे 28। यहाँ पर 2 बचे। चलिए यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है हमें
तो 67.14, ओके, यानी कि 67.14 आपको आंसर मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, अब लास्ट वाला बाकी रह गया है, उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके चलिए। ओके चलिए, अब आती है गणित की बारी आती है दोस्तों। तो गणित में देख लेते हैं कि यहाँ पर सभी में जीरो जीरो है, तो इसे जीरो रख दीजिए। अब देखिए 8 7 कितने हो गए 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 9 कितने होंगे 37, 37 +6 कितने होंगे 43, 43 +8 होंगे 51, यानी कि 510 हो गए आपके। 510/7, ओके चलिए 510/7 कर दीजिए। तो 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, 7 7 49 हो जाएगी। यहाँ पर 51 में से 49 जाएंगे, 2 बचेंगे, 0 को उतार लो। 7 दूनी 14, यहाँ पर आ गए 6, पॉइंट रख दो, भाग नहीं चल रहा है, उतार लो 0 को। तो 8 सित्ते कितने होंगे 56 होंगे। अब देखिए 60 में से 56 जाएंगे तो 4 रहेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर से 0 उतार लो, यहाँ पर 0 रख दो, ओके। चलिए 5 सित्ते 35 होंगे, ये आ गए आपके 35। अब रहे 5, आपको आंसर मिला 72.85, ओके। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 82 है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 72 है, ओके। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पूछा है ना, तो देखिए ये कंप्यूटर विज्ञान वाला जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा है, यानी कि 82.14 इसका आंसर मिल रहा है हमें। तो ये हमारा ए वाला जो होगा कंप्यूटर विज्ञान वाला होगा, वो हमारा क्या होगा सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वाला सब्जेक्ट है, ओके। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों कि आशीष का समग्र प्रतिशत कितना है। तो देखिए उसका समग्र प्रतिशत अगर आपको निकालना है, यहाँ पर आशीष यहाँ पर, अब देखिए इसके ये जो दिए हैं वो परसेंटेज दिए हैं, लेकिन परसेंटेज किसकी तुलना में दिए है, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है ना उसके, वो टोटल मार्क्स यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनमें से ये जो टोटल मार्क्स के जितने भी परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज को हटाकर उसके प्राप्तांक को पहले प्राप्त करेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसके कंप्यूटर के, किसके निकालेंगे कंप्यूटर के, ओके यहाँ पर, ओके चलिए कंप्यूटर के। तो देखिए ये उसका हो गया कंप्यूटर, ये उसका हो गया रसायन, ओके, और ये उसका हो गया भौतिकी, फिर ये हो गया भूगोल, इतिहास और गणित, ओके। इन सभी सब्जेक्ट के हम क्या करेंगे, उसके सबसे पहले प्राप्तांक को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अक्सर बच्चे बहुत ही गलतियाँ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 150 में से 65% उसने प्राप्त की है, लेकिन यहाँ पर क्या है 130 में से 35% प्राप्त किए, तो दोनों में सेम कैसे हो सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राप्तांक निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर के निकालते हैं। तो देखिए प्राप्तांक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज हटाने की बात आती है तो आपको सबसे पहले नीचे क्या रखना है 100 रख दो, ओके। सब में हम नीचे क्या रख देंगे 100 रख देंगे, ऊपर क्या रखना है मैं अभी आपको बता देती हूँ, ओके। चलिए ये हमने सब में क्या रख दिया 100 रख दिया, ओके। अब देखिए ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी टोटल मार्क्स दिए हैं और जो परसेंटेज दिए हैं उनका आपको क्या करना है गुना करना है, यानी कि कंप्यूटर में है 150 × 65, ओके। चलिए उसके बाद रसायन की देखते हैं। तो रसायन में 130 × 35, 130 इंटू कितने होंगे 35, ओके। चलिए भौतिकी में क्या होगा 120 × 50, 120
इंटू क्या होगा 50। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं भूगोल की बात करते हैं तो 100 इंटू कितने होंगे 77, 100 इंटू 77। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं तो 50 इंटू 80, 50 इंटू 80। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं गणित की तो 40 इंटू 80, 40 इंटू 80। ओके, चलिए तो अब देखिए इनको जितना कटता है पहले काट लेते हैं। ओके, चलिए ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 3 कितने होंगे 5 3 15 और यहाँ पर 5 2 10। ओके, तो यहाँ पर 5 5 कट गया। अब रहा कितना 65 इंटू 3, 65 इंटू 3। ओके, और यहाँ पर हो गए आपके 2। तो चलिए इनका पहले गुना कर देते हैं। 5 3 15, यहाँ पर 1, 6 3 18, 1 19। ओके, चलिए अब आ गए 2। अब इसका अगर भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है आपको 9 2 18, यानी कि यहाँ पर 19 में से 18 जाएंगे तो 1 बचेंगे और यहाँ पर 5 है तो 15 हुआ। तो 7 2 14, तो यहाँ पर 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, अब देखिए आगे तो भाग चलने वाली नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट रख दो दोस्तों। यहाँ पर क्या कर रखेंगे पॉइंट। उसके बाद हमारे पास 1 था तो 0 उतार लिया तो 10 हो गया। तो 5 दूनी 10, यानी कि हमें आंसर कितना मिला 97.5। ओके, ये हमारा आंसर यहाँ पर मिला। अब चलते हैं रसायन शास्त्र की बात करते हैं। 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 5 सिक्के कितने हुए 35 हुए। ओके, 5 सिक्के 35, यहाँ पर 5 दूनी 10 हुए। अब देखिए 13 सिक्के कितने होंगे तो 7 3 21, यहाँ पर 2 9 91/2 आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर 2 है ना, उस 2 को यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसका भाग करते हैं तो 91 का कितना होगा आधा 45.5 होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 12 पंजे कितने होंगे 60 होंगे। फिर देखते हैं 100 निकल गए और यहाँ पर 77 रह गए। ओके, यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 5 अट्टे कितने होंगे 40 होंगे, यहाँ पर 40 आ गए। यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 8 चौक 32 हो गए। तो ये आपको मिले उसके प्राप्तांक। अब क्या करना है प्राप्तांकों का योग करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं उसके प्राप्तांक लिख देते हैं सभी के। तो 97.5, 45.5, यहाँ पर आ गई आपकी 60। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 77, यहाँ पर आ गए आपके 40, यहाँ पर आ गए 32। ओके, अब देखिए इसका योग कर लेते तो 5 5 10, 10 की 0, यहाँ पर 1 आ गए। ओके, चलिए 7 5 12, 1 13, 13 7 21, 21 13 7 20, 20 तो 22। यहाँ पर आ गए आपके 2, 9 2 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 3 35, यानी कि आपको कितना टोटल मिला 352। ओके, 352 आपका जो टोटल मिला। अब आपको प्रतिशतता में लाना है ना, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनका भी टोटल करना पड़ेगा। ये टोटल मार्क्स कितने हैं, है ना। प्रतिशत जब भी निकालना है तो प्राप्तांक निकालकर इन सभी का पहले टोटल निकालना होगा कि टोटल कितना हो रहा है इसका। तो टोटल चले देखते हैं 150 150 130 कितने होंगे 280 280 20 300 और 300 प्लस 100 400 500 और 590 होंगे। कितने होंगे यहाँ पर ये जो टोटल मिल रहा है ना हमारा टोटल, यहाँ पर थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर जो आपको टोटल मिल रहा है ना दोस्तों, ये जो सारा टोटल मिल रहा है वो कितना हो रहा है आपका 590 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पर लिख देती हूँ 590 टोटल हो रहा है। ओके, अभी चलिए प्रतिशत निकालना है ना आपको, तो अब
क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी प्रतिशत निकालना होगा तब 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे की ओर क्या आएगा, तो जो आपका ग्रांड जो भी आपका टोटल है ना, वो टोटल आपका कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि 590 में से कितने मिले हैं, 352 मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर 590 में से मिले हैं ना, तो 590 नीचे रखेंगे और 352 जो आपके मार्क्स होंगे उसे ऊपर रख देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं, जितना कटता है काट दीजिए, 0 से 0 यहाँ पर कट गया है दोस्तों। अब देखिए ऊपर कितना रहेगा, 3520 अपॉन 59। ओके, चलिए अब इसका आपको क्या करना है, भाग करना है। कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कर देते थोड़ा सा, चलें 3520। ओके, यहाँ पर 59। चलिए 59 का पहाड़ा पढ़िए। अब देखिए ऐसी स्थिति आती है ना, तो कुछ बच्चे ना बहुत सारा कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, तो गुना करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक दोस्तों लगा लीजिएगा कि 59 है ना, तो अगर उसे 10 से आप इंटू करते हैं, या फिर मान लीजिए 50 से आप अगर 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 50 का पहाड़ा पढ़ते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना है, 352 होगा ना सबसे पहले, क्योंकि 2 अंक अगर आप लेंगे तो 35 है, तो कम हो जाते, तो हमें 3 अंक लेने हैं। तो 3 अंक लेते समय आपको ये देखना है कि 300 या 352 के नज़दीकी संख्या कौन सी आती है। तो यहाँ पर अगर आप 50 की रिगार्डिंग सोचेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि 50 को 6 से हम जब भी गुना करते हैं तो 300 आंसर आता है ना। तो यहाँ पर 59 है ना, तो हम उसका क्या करेंगे, उसे हम इसका जब भी हम भाग करेंगे तो किससे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ, हाँ ओके, चलिए यहाँ पर देखिए 50 का अगर 6 से गुना करते हैं 300 आंसर आता है, तो उसको आपको क्या करना है कि 6 या 5 के आसपास आपको यहाँ पर गुना कर देना। ओके, तो देखिए 49 इंटू 5 पहले कर देते हैं, तो 9 पंजे 45, यहाँ पर आ गए 4, 5 5 कितने, 5 5 25, 25 4 29। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना मिल रहा है, 295। अब देखिए 295 आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप अगर इसमें अगर आप यहाँ पर एक और भी कर दीजिए, 59 इंटू 6। ओके, तो 9 6 कितने होंगे, 54। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 5। अब देखिए 6 पंजे 30, 30 5 35, तो यहाँ पर देखिए 354 आ गए, तो यहाँ पर 352 है, तो हमारा यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा। तो 59 को हम 5 से गुना किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 295 आया। ओके, अब देखिए जितना यहाँ पर से निकाले, तो 12 में से 5 जाएगी तो 7 रहेंगे, यहाँ पर 4 रहेंगे, तो लेकिन यहाँ पर और भी आगे भाग चलाएंगे, यानी कि जो माइनस करते हैं ना, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइनस अपनी तरीके से करना होगा। ओके, ठीक है, 14 में से 9 जाएगी तो 5 रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे, 2 में से 2 0, ऊपर से उतार लो 0 को। अब देखिए आपको यहाँ पर दूसरा एक देखना होगा, तो देखिए 59 है ना, उसे अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 590 मिलेगा। ओके, लेकिन हमें चाहिए कितना है, यहाँ पर 570 चाहिए। अब देखिए 570 और 590 के बीच में डिफरेंट कितना रहता है, 20 रहता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका जो आगे का भाग चलने वाला है वो किससे चलेगा दोस्तों, तो आगे का जो भाग चलेगा आपका 9 से चलेगा, क्योंकि 10 से चलाएंगे तो 590 आते, 20 ज़्यादा बच जाते, तो यहाँ पर तो हमारे 59 का दोनों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए ना, तो यहाँ पर 9 से हम करेंगे। तो देखिए 9 इंटू 9 कितने हो गए, 81 होंगे, यहाँ पर 8 हो गए, 9 पंजे 45, 45 8 कितने हुए, 53। ओके, तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है, 531। तो 59 इंटू 9 कितने होंगे, 531 हो गए। अब देखिए 0 में से तो नहीं जाएगा, यानी कि 10 में से 1 जाएगा, तो आपके 9 रहेंगे। यहाँ पर आ गए आपके 6, 6 में से 3 जाएंगे, 3 रहेंगे। यहाँ पर 5 में से यहाँ पर
हाँ, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 रहेंगे। अब देखिए आपके पास कितने रहे, 39 रहे। अब आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट रख लो, यहाँ पर 0 रख दो, उतार लो 0 को। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 390 मिल रहा है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 390 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 6 से आपने गुना किया था तो आपको 354 मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहता है, 390 और 354 के बीच में डिफरेंस कितना रहता है, ये दोस्तों आप निकाल सकते हो। तो उसके आधार पर भी आपको आंसर अच्छे से तुरंत ही मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम 6 से यहाँ पर भाग करेंगे, 59 × 6, यानी कि आपका मिल रहा है कितना, 354। ओके, अब देखिए 10 में से 4 जाएंगे तो 6 रहेंगे, यहाँ पर आ गए 8, 8 में से 5 जाएंगे 3 रहेंगे, 3 में से 3 जाएंगे 0 रहेंगे। ओके, यहाँ पर 36 आ गया। अब देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर 0 आ जाएंगे। ओके, अगर आगे आगे आपको भाग चलाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटाकर आपको बता देती हूँ। चलिए 0 36 आए थे ना आपके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गए आपके 0 36। ओके, तो अब देखिए 0 उतार लो दोस्तों, और यहाँ पर भी देखिए 360 है तो हमारे यहाँ पर 354 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 से कर दीजिए 354। अब कितने बचे, 6 बचे, ऊपर से उतार लो 0, तो कितने आएंगे, 59, 1 59। ओके, यानी कि यहाँ पर 60 में से 59 जाएगा तो 1 रहेगा। तो यहाँ तक हमें करना है, पॉइंट्स के बाद 3 अंकों तक ही हमें करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 59.66। ओके, तो आ गया आपका आंसर 59.66%, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।